नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आधार कार्ड है अगर तो सीनियर सिटीजन कार्ड का क्या काम है। क्योंकि मेरे पास सीनियर सिटीजन के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनता है, कहां बनता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इस विषय में वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल चुका हूं। तो उसके लिए जब लोग जाते हैं बनवाने के लिए तो सीनियर सिटीजन कार्ड बन नहीं रहा है, किसी के यहाँ पोर्टल नहीं खुल रहा है। किसी स्टेट में अगर जब पोर्टल खुल जाता है तो उनको मालूम नहीं होता है, फिर से क्लोज हो जाता है। ऑफलाइन इतनी ज़्यादा प्रक्रियाएं हैं कि वहाँ फॉर्म नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन भी नहीं बनवा पा रहे हैं। और सीनियर सिटीजन है तो वो ज़्यादा इधर उधर आने जाने में भी असमर्थ रहते, बहुत सा इमरजेंसी पड़ती तभी लोग घर से बाहर निकलते हैं। जिस उद्देश्य से सीनियर सिटीजन कार्ड लोग नहीं बनवा पा रहे हैं और उसके जो फायदे हैं नहीं ले पा रहे हैं, तो अब वो सब फायदे आधार कार्ड के थ्रू मिलेंगे। कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर देता हूं। बड़ा मैटर कोई आता है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं कमेंट के थ्रू बना रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं सीनियर सिटीजनों के, उनके इतने ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं और एक ही बात के लिए आए हुए हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बन नहीं पा रहा है, जिससे कि सरकार जो बेनिफिट दे रही है सीनियर सिटीजन कार्ड के थ्रू वो हमें मिल नहीं पा रहा है। अब सीनियर सिटीजन कार्ड अगर बना हुआ है तो आधार कार्ड सब कार्डों का पापा है। आधार कार्ड मुखिया मान के चलिए हर एक जगह पे। आप कहीं बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं, एसबीआई में खुलवाए हैं, या एक बैंक में खाता है, 2 बैंक में खाता है, 3 बैंक में खाता है, किसी भी बैंक में आपका खाता है और आप उस अकाउंट से किसी एक बैंक के अकाउंट से पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं, कैसे निकलवाते हैं? आधार कार्ड के थ्रू जाते हैं निकलवाने के लिए। वहाँ अंगूठा लगाते हैं, कौन से बैंक से निकालना है, फला बैंक से निकालना है, वो निकाल करके दे देते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप अगर 3 अकाउंट हैं तो 3 अकाउंट में से आप जिस अकाउंट से निकलवाना चाहेंगे उसी अकाउंट से निकलेगा। एक और ऑप्शन आ चुका है कि आधार कार्ड से आपकी जितनी संपत्ति है वो ज्वाइन कर दी जाएगी, और कहीं कहीं ज्वाइन भी कर दी गई है। क्योंकि 2-1 जगह ऐसे मामले सुनने को आए हैं जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और ऐसे क्षेत्र में है जहां पे सरकार अपना कुछ करना चाहती है, तो वहां का जो रेट चल रहा है, सरकारी जो रेट चल रहा है, आधार कार्ड में जो नंबर आपका अपडेट है उस नंबर पे और जो अकाउंट आपका अपडेट है उस अकाउंट पे पैसा डाल दिया जाएगा, और जो नंबर अपडेट है उस पे मैसेज आ जाएगा कि इस जगह की इतनी कीमत आपकी ज़मीन की थी, आपके अकाउंट में डाल दी गई है। अब इस ज़मीन से आपका कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, और वो ज़मीन सरकार अपने हक में ले लेगी, और जो वहाँ पे उसे करना होगा अपने हिसाब से वो करेगी। वो ज़मीन से आपका सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तो इतनी फैसिलिटी जब आधार कार्ड को दे दी गई है तो सीनियर सिटीजन कार्ड को भी हटा करके आधार कार्ड में एज ही होता है, सब कुछ होता है, तो सीनियर सिटीजन कार्ड को हटा करके पूरी मान्यता आधार कार्ड में ही दे देना चाहिए। जिससे क्या है कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं वो इस चीज़ से दिक्कत से दूर हो जाएंगे, और सरकार के ये पहल करने से सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। फायदा इसलिए मिलेगा कि भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। आधार कार्ड में एज डाला हुआ है, 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, अकाउंट नंबर भी उसमें लगा होता है। जैसे कि पीएम सम्मान निधि किसानों के लिए पैसा आता है, 3-4 अकाउंट खुले होते हैं, मगर जिसमें उसकी इच्छा होती है उठा करके उसी में एक क्लिक में पैसा पहुंच जाता है। कितना अच्छा कार्य किया है मोदी जी ने। ठीक इसी प्रकार आधार कार्ड के थ्रू ही उसमें 60 साल से जितने व्यक्ति हैं देश में, उसमें आय भी फिट करवा दिया जाए आधार कार्ड में। इतने आय से नीचे वालों के लिए जो भी फैसिलिटी आ रही है वो सब उनके अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिया जाए।
जैसे ही कोई फैसिलिटी की सुविधा है उस सरकार जो दे रही है कि 60 साल के बाद जिनकी साल में 1 लाख की इनकम है, 50,000 की इनकम है, 80,000 की इनकम, मतलब आय के हिसाब से उनको ये फैसिलिटी मिलेगी। और उसमें जो आय से नीचे आ रहे हैं, डायरेक्टली अगर अकाउंट में पैसा आना चालू हो जाएगा तो सीनियर सिटीजनों की एक तरफ से बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि इतने बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और ये सरकार को करना बहुत जरूरी है। देश के एक सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, इस माहौल को देखते हुए खुशी से उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है सरकार की, मोदी जी की, वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई जब कोई आदमी खुश होगा तो जाहिर सी बात है वोट आपको ही देगा। तो इसको देखते हुए अगर सरकार ये सुविधा करती है सीनियर सिटीजन के लिए कि आधार कार्ड से ही जितने फायदे हैं टोटल सब मिलेंगे, वो कोई भी फायदा आए 60 साल के ऊपर वालों के लिए, क्योंकि उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। उनसे कम के लिए अगर आप कोई कार्ड बनवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चलिए नवयुवक हैं, जा करके बनवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर सीनियर सिटीजनों के लिए ये सुविधा देना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर ये बात सरकार तक पहुंचेगी तभी ये कार्य होगा। तो इसलिए वीडियो आप लोगों को शेयर करने पड़ेगा। जितना ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे उतने दूर तक ये पहुंचेगी। मैं तो अपना काम कर दिया हूँ भाई, आप लोगों को कमेंट आया है, मैं बता रहा हूँ कि जितने कमेंट आते हैं मैं उसका सॉल्व आपको बताऊंगा भाई। तो मेरे पास जो कमेंट आए हैं उसका सलूशन यही है कि सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए, कि जब कोई बात सरकार तक पहुंचेगी तभी कार्य होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे और देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सबका भला हो सके, वो जूनियर हो या सीनियर हो, क्योंकि जो जूनियर हैं वो एक दिन सीनियर होंगे और जो जूनियर हैं उनके माता पिता तो सीनियर हैं। तो आप कोई भी हो व्यक्ति हो, ये कार्य करने में ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ भलाई ही है। धन्यवाद।